मार्केट में घुसते ही संजना की नजर शोरूम में टंगी एक खूबसूरत साड़ी पर अटक गई। शोरूम काफी बड़ा था, जाहिर था कि वहां कोई मोलभाव नहीं चलेगा, लेकिन संजना खुद को अंदर जाकर साड़ी की कीमत पूछने से नहीं रोक पाई और अंदर चली गई। इत्तेफाक से वहां उसे अपनी सहेली मोनिका मिल गई। अरे मोनिका, तुम यहाँ? संजना ने आश्चर्य से पूछा। हाँ संजना, इनसे मिलो, मेरे हस्बैंड। इनका ट्रांसफर यहाँ चंडीगढ़ में हो गया है। करवा चौथ पर मुझे साड़ी दिलाने लाए हैं, मोनिका ने इतराते हुए कहा। मोनिका के सामने एक से बढ़कर एक महंगी और सुंदर साड़ियां बिखरी पड़ी थी। तभी दुकानदार ने एक और साड़ी दिखाते हुए कहा, मैडम ये देखिए, ऐसी साड़ी आपको किसी और शोरूम में नहीं मिलेगी, सिर्फ 15,000 की है। ये वही साड़ी थी जिसे देखकर संजना शोरूम में घुसी थी। साड़ी सचमुच बहुत सुंदर थी। मोनिका ने चहकते हुए अपने पति से कहा, विवेक ये ले लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम, आपको जो पसंद है वो ले लो। भाई हम तो गुलाम हैं आपके, बस हुक्म कीजिए, बंदा बिल देने के लिए तैयार है। अपनी बीवी मोनिका पर सब कुछ न्योछावर करने के अंदाज में विवेक बोला। संजना उनको देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी कि उसे ऐसा पलकों पर बैठाने वाला पति क्यों नहीं मिला। यहाँ तो कुछ भी लेने से पहले अपनी जेब टटोलनी पड़ती है, लेकिन इसमें उसके पति माधव की भी क्या गलती है? जिम्मेदारियों का बोझ भी तो इतना है, माता पिता, छोटे भाई की पढ़ाई, बहन की शादी, और अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके भी तो 100 खर्चे हैं। इन सब के बीच उसे अपने और अपनी पत्नी संजना के लिए कुछ सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि मोनिका ने टोकते हुए कहा, अरे संजना, तू भी तो कुछ पसंद कर ले। हाँ वो आज तो बस मैं यूं ही देखने आई थी, कल तुम्हारे जीजा जी के साथ आऊंगी, संजना ने बहाना बनाते हुए कहा। जाते समय दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया। घर जाकर वो कुछ उदास सा महसूस कर रही थी। शायद अभी भी वो मोनिका और विवेक के बारे में सोच रही थी। अपने पति माधव से तो उसे इतने महंगे उपहार की कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने माधव का मन टटोलने की कोशिश की। माधव, तुम्हें पता है आज मार्केट में मुझे मेरी सहेली मोनिका मिली थी। उसके पति ने उसे करवा चौथ के लिए 15,000 की बहुत सुंदर साड़ी खरीद कर दी है। माधव ने अपनी ही धुन में बस हुंकार भर दी, जैसे उसने ठीक से सुना ही नहीं। संजना ने भी दोबारा बोलने की जहमत नहीं उठाई और अपने काम में लग गई। करवा चौथ के दिन संजना पूजा के लिए तैयार हो रही थी कि तभी मोनिका का फोन आया। संजना ने पूछा, मोनिका आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही होगी वो साड़ी पहनकर। मोनिका ने उदास होते हुए कहा, पता नहीं संजना, आज तो सारा मूड ही खराब हो गया। विवेक सुबह ही झगड़ा करके घर से निकले थे, अभी तक एक बार भी फोन नहीं किया। लेकिन आज के दिन तुम दोनों ने झगड़ा क्यों किया? संजना ने आश्चर्य से पूछा। क्या बताऊं यार, मैंने तो सिर्फ साड़ी के साथ पहनने के लिए डायमंड नेकलेस की फरमाइश की थी। आखिर उसके लिए इतना मुश्किल व्रत करती हूं तो उसका भी फर्ज बनता है कि मुझे खुश रखे। संजना शांत रह मोनिका की बातें सुन रही थी। क्या एक पत्नी सिर्फ महंगे उपहार के लिए व्रत करती है? ये कैसा व्रत है जिसमें प्यार और समर्पण की भावना ही ना हो? तभी माधव ने आकर संजना को एक पैकेट दिया। खोलकर देखा तो उसमें वेजिटेबल चॉपर था। संजना ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या है? माधव ने मासूमियत से कहा, वो सब्जियां काटते हुए तुम्हारी उंगलियां कट जाती है ना, इसलिए इस बार यही उपहार मुझे ठीक लगा। संजना पति की मासूमियत पर मुस्कुरा दी। पति की इस परवाह ने उसे दुनिया का सबसे अनमोल उपहार दे दिया था। दोनों ने चांद देखकर पूजा की और अपना व्रत खोला। चांद भी उनके निस्वार्थ प्रेम पर मुस्कुरा रहा था। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।